थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? कुछ रीड करा है? यस सर। हंसी की हंसी नहीं रुकी। क्या यहाँ पर क्या चल क्या रहा है? हाँ बताओ, तुम बताओ जी। नहीं, 90 नहीं आएगा। टेल मी अबाउट द क्वेश्चन। सर CP प्लस 90 होगा पहले वाले का। सर CP प्लस 90। The question is asking a shopkeeper buys an article for 450. So CP becomes how much? 450. Here the shopkeeper is buying the article. मैंने बताया था ना, the person who buys the article, तो उसका जो buy कर रहा है, it becomes the cost price for that person. He marks it at 20%. मतलब he marks it at 20% मतलब क्या हुआ कि उसने किसी प्राइस पे खरीदा और खरीदने की उसकी इंटेंशन क्या थी? वो बाद में बेचना चाहता था। दैट इज व्हाई ही इज मार्किंग इट। मतलब 450 पे खरीदा, उसके बाद उसने मार्क प्राइस क्या बनाया? 20% अबव द सीपी। आर यू गेटिंग इट? 540 आ रहा है। अरे आंसर क्या है वो छोड़ो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या है एमपी? ये क्या है? ये जो 20% बताया है व्हाट इट इज? देवान हां, मार्क प्राइस। तो क्या हमको एग्जैक्ट मार्क प्राइस पता है क्या? नो सर। नहीं पता। वी हैव टू फाइंड इट एग्जैक्ट मार्क। और आगे क्या कह रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ही निकालना है, फर्स्ट कॉलम मार्क प्राइस निकालना है, उसके बाद विल प्रोसीड। ओके, कैसे निकलेगा मार्क प्राइस? सर CP प्लस 20% ऑफ CP। CP plus 20% of CP. Yes. Yes, sir. So यहाँ पे हम gonna write this. मार्क प्राइस होता है कि हमने शुरुआत में सीखा था Listed सबसे price. पहले, लिस्टेड प्राइस वो तो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CP में और डिस्काउंट में 38%। अगर जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं बेटा आपका डिस्काउंट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? तो मार्क प्राइस में से क्या माइनस करोगे? डिस्काउंट उससे क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट माइनस करोगे तो CP आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। हां, SP। तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके एक सेकंड मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है? रुक जाओ। सब कुछ मार्क प्राइस है किसी चीज का, ठीक है? मैंने कल परसों भी बताया था कि अलग अलग पर्सपेक्टिव में दूसरे पर्सन के लिए SP होगा, एक दूसरे पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। पर्सपेक्टिव बताया था। अब मार्क प्राइस है 100, ठीक है? मैंने 5% आपको दिया डिस्काउंट। ओके, तो जो CP है 90 रुपए, ये किसके लिए है? CP 90 रुपए किसके लिए? कस्टमर के लिए और शॉपकीपर के लिए। CP 90 किसके लिए है? कस्टमर के लिए। शॉपकीपर क्यों बोल रहे हो? मार्क प्राइस 100। हाँ यार, क्या यार फिर से मैंने उस दिन एक्सप्लेन भी किया था, कहाँ का दिमाग? हाँ, मार्क प्राइस 100 रुपए है, ठीक है? मैंने दो पर्सपेक्टिव की बात करी थी। इस मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट है। कस्टमर आया खरीदने के लिए तो 90 रुपए का पड़ा, 10% डिस्काउंट में 90 का पड़ा ना, तो कस्टमर का ये 90 रुपए CP हो गया, शॉपकीपर का ये क्या हो गया? ये SP है। सो जो आप मुझसे कह रहे हो ना कि सर ये CP है, सर ये SP है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव पे है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है? तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं तो शॉपकीपर का ये SP है। शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट पे बेचा तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, बिकॉज वो बेच रहा है, सेलिंग। अब इसमें आई टेल यू टू वेज। ओके, एक जो नॉर्मल वे से आप करते हो, एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक करेंगे, ठीक है? पहले शॉर्टकट ट्रिक से समझते हैं, जिसको आसान लगेगी उसको यूज कर लेना। 20% अबव, आर यू गेटिंग इट? 20% अबव मींस ही इज गेनिंग समथिंग, है ना? तो 20% अबव का अगर मैं कहूंगा, जो परसेंटेज में मैंने बताया था, कैसे लिखोगे? भूल गए? किसी को नहीं याद है? 20% को परसेंटेज में कैसे लिखोगे? जो मैंने बताया था परसेंटेज में लिखो। परसेंटेज में लिखने का मेरा कहने का मतलब है कि मैं जब इसमें शॉर्टकट मेथड बताता हूँ तो डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं, 100 में से उतना माइनस करके लिख देते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा है 100 में उतना प्लस करके लिख देते हैं। तो कैन आई राइट इट लाइक 120 upon 100?
नहीं समझ में आया? किसी के दिमाग फ्यूज हो आ गया। गया, तो बोल नहीं रहे थे। अगर यहाँ 20% इसको घाटा हो रहा था तो उसको कैसे लिखता मैं? 80/100 लिखता। तो इसमें तो किसी का डाउट नहीं है ना ये क्या लिखा है? हाँ, दिस इज 20% ऑन 100 रुपीज। 120 इज व्हाट बेटा? अगर मैं तुमसे कहूँ 120 इज व्हाट, दिस इज 20% प्लस above 100 रुपीज ना। ओके, दिस इज 20% above 100 रुपीज। सो मैंने जो पहले भी बताया था आपको, जब while we were doing compound interest, जैसे मैंने कहा था डिप्रिशिएशन हो रहा है 10% का, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 90/100। सो ये डायरेक्ट वाला है, एक तरीके से समझ लो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड भी यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी। 120/100, ठीक है। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? डायरेक्ट इससे 450 से। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? बिकॉज ये 20% ऑफ सीपी ऑफ क्या है? CP. सीपी। दिस 450 इज व्हाट? 20% ऑफ सीपी ना, दिस इज सीपी ना, तो 20% ऑफ सीपी। यहाँ नॉर्मल मेथड ही लिख लो। अब होता क्या है, आप यहाँ क्या करते हो, आप पहले निकालते हो 20% ऑफ सीपी, यही करते हो है ना। फिर इसको आप क्या करते हो 20/100 इंटू सीपी करते हो। यस सर। तो ये समझना है ये 20% इसका भाग आ रहा है, इसका एक पार्ट आ रहा है। तो 2 0 गया, 1 0 गया, 90 आया। तो बेटा ये 90 क्या है? 90 is what? डिस्काउंट के It is not my mark price ना। It is not my mark price. What would be my mark price? My mark price would be CP plus 90. So this becomes 450 plus 90, which eventually becomes 540. अब ये प्रोसीजर तो आई होप आप जानते ही होंगे। Yes, sir. ठीक है। दिस वन इज जो बहुत इजीली 1 सेकंड में आपका आंसर निकाल देता है। अब यही सेम चीज है ना, 20% और ऑफ सीपी को मैंने थोड़ा एडवांस वे में यहाँ लिखा है। आपको बस समझना ये है कि 20% ऑफ सीपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? दिस इज नथिंग बट दिस। क्या समझ में आ रहा है? वैसे बताओ। ये भी आपका 20% ऑफ सीपी ही लिखा हुआ है, ठीक है। 20% ऑफ सीपी रख के मैंने निकाला, मेरा इतना आया। इसको जब मैं 120/100 कर दूंगा तो ये भी 20% ही है। तो ये सीपी में जब होगा तो ये डायरेक्टली से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या है, ये माइनस प्लस का झंझट नहीं बचता। इसमें आपका डायरेक्ट आंसर आता है। लुक, 2 0 ये गया, 2 0 ये गया, ठीक है। निकालो कितना है, 45 × 12, ठीक है। तो 45 में 10 मल्टीप्लाई किया 450, 45 में 90 प्लस किया क्योंकि 45 × 2 90, कितना हो गया? 540। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से 540 आ गया। सो अब मैं बताता ये हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आता लीव इट, क्योंकि ये बच्चों को बहुत सीनियर क्लासेस में समझ में आता है। वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि यहाँ पे इसको क्या ऐसे क्यों किया गया है। शुरुआत में उनको बस यही समझ में आता है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस मेथड एंड दिस मेथड आर सेम, बट ये इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 20% ऑफ सीपी जब मैं बोलता हूँ तो मैं सीपी का 20% पार्ट की बात कर रहा हूं। क्या है, समझ में आया? यस सर। जैसे मैंने कहा 20% ऑफ दिस वाटर, मतलब कि मैं 200, अगर ये 1 लीटर की बोतल है तो हाँ वैसे है शायद, ठीक। तो मैंने कहा 20% ऑफ दिस वाटर, मतलब मैं इस पूरे पानी के 20% किसकी बात कर रहा हूं? पार्ट की बात कर रहा हूं। इस पूरे का 20% भाग में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसका कुछ भाग निकाल रहा हूं तो वो मेरा मार्केट प्राइस तो होगा नहीं। अगर मैं इसका भी प्राइस रख लूं तो, अगर मैं 1 लीटर पानी का प्राइस रख लूं तो मैं उसका पार्ट निकालूंगा तो पार्ट तो मार्केट प्राइस होगा नहीं ना। तो व्हेन आई टॉक कि 20% ऑफ सीपी, आई एम एक्चुअली फाइंडिंग द पार्ट ऑफ इट। सो दिस 90 इज व्हाट? दिस 90 इज द 20% पार्ट ऑफ इट। मतलब ये 90 की वैल्यू क्या है? 20% ऑफ सीपी। ये है 20% की वैल्यू क्या है? 90%। अब इसके अकॉर्डिंग जरा मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड घुसेड़ दिया है, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, होना लाजमी है। 20% की वैल्यू 90 है, 100